गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, यानी कि संधारित्रों को हम कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं। भाई, कोई भी परिपथ है उसमें हम संधारित्रों को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, कौन कौन से हैं वो तरीके, उन तरीकों में क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, संधारित्र को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है। मतलब कि कोई भी परिपथ है उसमें हम संधारित्र को दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। बच्चों, पहला तरीका है श्रेणी क्रम में, दूसरा तरीका है समांतर क्रम में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केवल श्रेणी क्रम को पढ़ेंगे, समांतर क्रम को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो देखिए बच्चों, इस श्रेणी क्रम में होता क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तथा अंतिम, भाई इसी तरीके से और भी सारी प्लेटें जुड़ी होंगी, और अंतिम प्लेट, ठीक है, तथा अंतिम प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जुड़ना कहते हैं। बच्चों, आप एक बार इस डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में ये एक संधारित्र है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। भाई, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और ये दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। बच्चों, अगर चार संधारित्र इसमें होते तो चौथे संधारित्र की जो पहली प्लेट होती वो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी होती। इसी तरीके से और भी जितने भी संधारित्र होंगे सारे ऐसे ही जुड़े होंगे, ठीक है। और जो अंतिम प्लेट होगी, अंतिम प्लेट वो देखिए पृथ्वी से जुड़ी होगी, ठीक है, इस पृथ्वी से जुड़ी है, तो इसे बच्चों हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो बच्चों, यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तथा अंतिम प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जोड़ना कहते हैं। अब बच्चों देखिए, श्रेणी क्रम में क्या क्या होता है। भाई, ये नंबर एक पॉइंट इसमें आ जाएगा, सभी संधारित्रों पर एक जैसा ही आवेश होता है। मतलब सभी संधारित्रों पर बच्चों आवेश एक जैसा ही होगा। भाई, अगर यहाँ से क्यों आवेश ये जा रहा है तो वही क्यों आवेश इसमें भी होगा, वही क्यों आवेश इसमें भी, वही क्यों आवेश इसमें भी होगा। देखिए बच्चों, इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, सभी संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव घटता है। भाई, जब विभव घटेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक विभवांतर कुछ और था, यहाँ का विभवांतर कुछ और, यहाँ का विभवांतर कुछ और। तो कहने का मतलब ये है कि जो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा, या कह सकते हैं संधारित्र के प्लेट के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो बच्चों अलग अलग होगा। और देखिए बच्चों, इसमें जो तीसरी बात लिखी हुई है, तीसरी बात क्या है, सभी संधारित्रों के सिरों पर विभवांतरों का योग, यानी कि जो विभवांतरों का योग होता है। भाई, इसके सिरों पर देखिए विभवांतर V1 है, इसके सिरों पर विभवांतर है V2, इसके सिरे पर विभवांतर है V3। इन तीनों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, कुल वोल्टेज के बराबर। भाई, हमने इसे मान लीजिए V वोल्ट से जोड़ रखा है, तो V बराबर किसके हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए बच्चों, हम श्रेणी क्रम का जो है फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है। तो बच्चों देखिए, इसमें है, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब तीन संधारित्र हैं हमारे पास, वे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उनकी धारिता बच्चों कितनी कितनी है, C1 है, C2 है और C3 है। इन्हें क्यों आवेश देने पर वह सभी संधारित्रों में फैल जाता है। भाई, जब हम इन्हें क्यों आवेश देंगे तो सभी संधारित्रों में फैल जाएगा। मतलब कि अगर पहले संधारित्र पर क्यों आवेश है श्रेणी क्रम में, तो दोनों तीनों चारों जितने भी संधारित्र होंगे सभी पर क्यों आवेश ही होगा। फिर देखिए बच्चों, इसमें है, यदि तीनों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो कुल विभवांतर इस प्रकार होगा। भाई, तीनों के सिरों पर विभवांतर है क्रमशः, क्रमशः का मतलब बारी बारी से, यानी C1 के सिरों पर विभवांतर V1, C2 के सिरों पर विभवांतर V2 और C3 के सिरों पर विभवांतर V3 हो तो कुल विभवांतर इस प्रकार होगा। ये बच्चों V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई, अभी तीसरे पॉइंट में हमने आप लोगों को ये बताया था। अब देखिए बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। तो देखिए बच्चों, जो पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा यानी V1, वो किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन में C1 के,
ठीक है भाई, पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा पहले संधारित्र पर आवेश अपॉन में पहले संधारित्र की धारिता। ठीक बच्चों, ऐसे ही दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे संधारित्र पर आवेश अपॉन में दूसरे संधारित्र की धारिता। इसी प्रकार हम तीसरे के लिए लिख देंगे। अब बच्चों V1 V2 V3 तीनों की जो वैल्यू है वो हम उठा करके इस इक्वेशन में रख देंगे। चलिए आप लोग इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए। ठीक है, इक्वेशन हमने इसे 1 बना दी। तो देखिए बच्चों, इन तीनों के जब हमने मान रखे तो V इक्वल टू हो गया Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। अब बच्चों देखिए, यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C तुल्य हो तो बच्चों ये तीन संधारित्र जो कि हमने श्रेणी क्रम में जोड़े थे, इनकी जगह हम कोई ऐसा संधारित्र रख दें कि जितना प्रभाव ये तीनों मिलके डाल रहे हैं उतना प्रभाव वो अकेला डाले। भाई तुल्य धारिता का मतलब टोटल नहीं है, इक्वालेंट है, मतलब कि जितना काम वो तीनों मिलके करेंगे उतना वो अकेला करेगा। ठीक है, तुल्य का मतलब ये हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, जो तुल्य वोल्टेज होगी यानी जो टोटल वोल्टेज होगी वो होगी टोटल आवेश अपॉन में टोटल धारिता। भाई टोटल का मतलब यहाँ पर जोड़ वाला टोटल नहीं है, मतलब ऐड वाला टोटल नहीं है, इफेक्ट कितना डाल रहे हैं वो वाला टोटल है। मतलब कि जो तीन संधारित्र मिलके इफेक्ट डाल रहे हैं, सी तुल्य उतना अकेला इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो देखिए टोटल जो वोल्टेज है वो हो जाएगी Q अपॉन में C तुल्य के। अब बच्चों V की ये जो वैल्यू है Q अपॉन में C तुल्य है, इसे हम इस समीकरण में वापस से रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा Q अपॉन में C तुल्य इज इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम Q को कॉमन ले लेंगे। इधर से Q को कॉमन लेने के बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिया तो बच्चों यहाँ पर आया 1 अपॉन में C तुल्य बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। तो देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं अतः श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यानी कि जो श्रेणी क्रम में जितने संधारित्र जुड़े होते हैं उनकी तुल्य धारिता, भाई उनकी तुल्य धारिता C तुल्य है। तो देखिए उस C तुल्य का जो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, वो बराबर होगा किसके, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों। मतलब कि हम सभी जो भी संधारित्र उसमें जुड़े हुए हैं उनकी धारिताओं का व्युत्क्रम कर देंगे। उनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं तो उनका हम व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। अब फिर उनको जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। तो देखिए बच्चों, यही बात हमने जो है इसमें लिखी है। देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब हमें धारिता कम प्राप्त करनी हो, जब हमें कम धारिता प्राप्त करनी हो तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। भाई आप लोग इसकी जगह C1 की जगह कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 2 रख दीजिए, C2 की जगह 3, C3 की जगह 4, कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकाल के देखिए तो आपका जो आंसर आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। मतलब कि सबसे छोटा हमने C1 का मान 2 रखा था, 2 माइक्रोफैरड भी हो सकता है, 2 पिकोफैरड भी हो सकता है। अगर आप 2 3 4 रखो तो माइक्रोफैरड में ही रखो या पिकोफैरड में ही रखो या नैनोफैरड में ही रखो, मतलब सभी को एक जैसा ही रखना होगा आप लोगों को। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि इनका जो टोटल आएगा, मतलब जो तुल्य धारिता का मान आएगा वो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा, मतलब 2 से भी छोटा आएगा। तो बच्चों सीधा साधा निष्कर्ष ये निकलता है कि श्रेणी क्रम में अगर 2 या 2 से ज़्यादा संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता हम इस फॉर्मूले से, यानी कि उनको उल्टा करके जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे। इस तरीके से हम निकालते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें कम धारिता प्राप्त करनी हो तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।